फिर तो बात हुई है जिथे दिखोती उत्थे अन खलोती। ऐसे कमाल तो कर दिया आपने। मैं वाकई बच्चा हूँ छोटा सा, मैं छोटा सा बच्चा हूँ है ना प्यारे। पकी हुई रोटी के ऊपर अंडा डाल दिया है। मैं भी तो यही कह रहा था, खुदा के नाम मुझे पागल किया है। मैंने इशारा तो किया है कैमरे का। पिज्जा को बोलते हैं, नाम तो नहीं आता ना, उसे बोलते हैं अद्दी। यहाँ पर जी आम तोड़ने का तरीका जी आपको दिखाते हैं। शान खुदा है जी, शान खुदा, वाकई शान खुदा है जी। पूरा बाग आम का तोड़ के लेकर आ गया हूँ जी, देखा है ना आपने। माशाल्लाह बहुत अच्छा किया आपने। आम जी मैं लेकर आया था, ठंडे हो गए हैं, ठंडे भी हो गए, मुझे लगता है पक भी ज्यादा गए हैं जनाब। ये जब मैंने धोया था ना तो एक आम ना, बल्कि एक नहीं 2 आम वैसे नरम थे। नरम थे, पहले से नरम थे। हाँ जी पहले से। अपना हाथ यानी कि दिखा गया है वो डालने हाँ वाला। जी, क्योंकि ऊपर से ना थोड़े थोड़े इतने ना वो जैसे वो दाग नहीं लगे हुए होते, वो लगा हुआ था 2 आम। चलें ठीक है जी, मुझे हिस्सा मिल चुका है। बिल्कुल छोटे छोटे काट दिए मेरे तो आपने। हाँ जी, आप छोटे बच्चे हो ना, इसलिए ऐसे करके खाएंगे ना मजा भी आएगा। वैसे कमाल तो कर दिया आपने। मैं वाकई बच्चा हूँ छोटा सा, सही बात है। मैं छोटा सा बच्चा हूँ है ना प्यारे। मैं बच्चा हूँ। देखो जी आपका बेटा भी कह रहा है जी मैं छोटा सा बच्चा हूँ। छोटा बच्चा हूँ ना मैं। कितना छोटा बच्चा हूँ। दोबारा बोलो, दोबारा रिपीट करो, क्या कहा है आपने? पता नहीं कुछ कह रहा था, बात समझ नहीं आ रही थी। छोटे हो के ना बड़े हो गए हो। छोटे होके बड़ा हो गया हूँ। हाँ जी, बस अब जिंदगी आस्ते आस्ते से जो है ना अपनी मंजिल की तरफ रमा दमा है। क्या करें जी, जिंदगी मुसाफिर है और इसने जो है ना अपने सफर पे पहुंचना ही है। ठीक है जी, बच्चा होता है, फिर दरमियाना बनता है, फिर बड़ा होता है, जिम्मेवारियां आ जाती हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर मंजिल फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने सफर की तरफ पहुंच जाती है। ठीक है जी, वक्त आएगा फिर आपका दौर भी होना है जी। हैं जी, हम पता नहीं किधर होंगे जनाब। हाँ जी, फिर आपका जब वक्त होगा ना, हम पता नहीं किधर होंगे जनाब। इधर देखो नियाब, माशाल्लाह लाल कलर का जो सूट है इसको प्यारा तो लगता है माशाल्लाह। ये देखो जी, यहाँ पे इसको हिस्सा मिल गया है। ये कह रही है जो है ना मुझे हिस्सा, ये मम्मा वाला जो हिस्सा ना मुझे खाने दो। हाँ जी, मैं इसलिए नहीं दे रही ना, मैंने दोपहर को जूस भी पिलाया था ना, फिर अब भी नला के कपड़े चेंज किया है। दोपहर को या दोपहर को? दोपहर को। दोपहर को? हाँ जी, दोपहर को जी जूस पिलाया था इसको। कमाल कर दिया आपने। दोपहर को दोपहर होती है। चले कोई बात नहीं, दोपहर होती है चाहे दोपहर होती है। चलो इसको दे दो ना, बेचारी ये कह रही है भी दे दो मुझे। ना सारे कपड़े अपने हाथ से ना ऐसे चूंट के ना इसके मुंह में दे दो। हाँ ले लो जनाब, ले लो जनाब, ये लो। नहीं जी, वाक करके जी वापस जा रहा हूँ। सामने है जी आप लोगों को घर, ये देखें सामने मंजर बड़ा प्यारा है जी। सुबह की वाक का अपना ही मज़ा होता है, बड़ा सुकून है जी। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है। चलो 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 चलो, भागो 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 भागो। घर से बाहर जी निकल आए हैं। एक चीज़ मैंने जो है ना नोट की है, शायद आपने भी नोट की है कि नहीं की। क्या चीज? जब से नई जूती लिए ना पहनने के लिए, उस दिन से जो है ना मेरी सेहत तबीयत खराब हो गई है। नहीं, ये आपका वहम है। नहीं वहम नहीं है ना, मुझे पता है ना। कितने दिनों के बाद आज मैं वॉक करने के लिए गया हूँ। आज जो है ना वॉक करने जब गया हूँ तो इस जूती ने जो है ना मुझे बड़ा तंग किया है। मैं दिखाता हूँ जी, ये वाली जूती है जी, देखने में तो प्यारी भी है, अच्छी भी है, पैसे भी लगे हैं, महंगी भी है, लेकिन ये है कि ये तंग बड़ी करती है। ये नवी नवी जूती है ना, आप ये जूता डाल के वॉक करने नहीं ना जाते। पहली मर्तबा ये जूता डाल के वॉक करने गया ना, तो इसलिए ये तंग करेगी थोड़े दिनों के लिए तंग करेगी, फिर बाद में ना इसकी रूटीन हो जाएगी। रूटीन तो हो जाएगी, लेकिन इसको दिन तो काफ़ी हो गए। ये तो नहीं है कि भाई आज पहनी है। मेरे ख्याल से अल्लाह आपका भला करे 10 से 12 दिन हो गए इसको लिए हुए। लेकिन आप ये इसका बकल टूट गया था ना, तो आपने नहीं डाली थी, आपने ऐसे उतार के रख दी थी। फिर ये मैंने बटन लगाया है ना, तो अब आपने डालिया। और वॉक करने भी आप ना आज गए हैं। वॉक तो मैं काफ़ी दिनों के बाद किया हूँ। ये जूता डाल के अब गए हैं ना वॉक करने, इसलिए आपको ना ये जरा उलझन सी दी है। हाँ जी, दाने वगैरह निकल आए थे, 2 दाने निकल आए थे। उसने जो है ना बड़ा तंग किया हुआ था, उसकी वजह से जो है ना मैं वॉक नहीं कर पा रहा था। आज मैं थोड़ी सी वॉक की और मेरे जो है ना तकलीफ शुरू हो गई है। मैंने कहा बस ये ठीक हो जाए, दाने वगैरह जख्म वगैरह ठीक हो जाए, फिर रेगुलर वॉक करेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे ही आप जूता डाल के रोजाना वॉक करने के लिए जाएंगे ना, इसकी रूटीन हो जाएगी। पहली मर्तबा आप डाल के गए हैं,
जो नया जूता होता है ना वो पाँव को लाजमी काटता है। ये वाली लकड़ियाँ जी निकाल के यहाँ पर जो यहाँ पे पड़ी थी, इधर पानी लग जाता था ना, इस लकड़ियों को यहाँ पे निकाल के इधर रख दी थी ताकि भाई सूख जाएं। जब सूखेंगी तो फिर जो है ना इनको हम अंदर ले जाएंगे। इनको अंदर रखें, क्या करें मैडम साहब, आप क्या कहती हैं लकड़ी को? ये ना देगों की लकड़ियाँ चूल्हे में भी नहीं आती, इसको ना इधर ही रहने देते हैं। जब कभी अल्लाह ताला ने भी देखा वो देग बनानी है, आज बनानी है, कल बनानी है, क्योंकि मुहर्रम की नियाज के कुछ पैसे मेरे पास बच गए हैं। वो नियाज जो है इंशाल्लाह ताला बनानी है। मेरी प्यारी आपी तस्लीम आपी उनकी तरफ से रकम आई हुई थी। वो जो रकम है मुहर्रमुल हराम के नियाज के नाम से मंसूब मेरे पास पड़ी है। लेकिन इंशाल्लाह ताला असल वजह ही यही है, मेरा जो दाना निकल आया है ना, ऐसी जगह पे निकल आया, बहुत जो है ना नाजुक जगह है, तो बड़ी तकलीफ़ वो देता है। मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा वो ठीक हो जाए। आज मैं वॉक करने गया तो काफ़ी तकलीफ़ हुई, यानी कि जैसे मैं वॉक करने जाता था चुस्त चलाक होकर वैसे नहीं जा सका, बड़ा तकलीफ़ में पहुँचा हूँ। थोड़ा सा सफ़र किया फिर वापस आ गया हूँ। बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने आधा घंटा, तो बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ 20 मिनट की होगी वॉक, 10 मिनट जाने के 10 मिनट आने के। कहाँ मैं 2-2 घंटे वॉक करता हूँ और 20 मिनट देखें, आप खुद हिसाब लगाएं। इंशाल्लाह आप ना बहुत जल्द आपका जो पाँव है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जूती का पाँव तो पाँव जो वो 2 दाने निकले हुए ना उसने बड़ा नुकसान दिया हुआ है। चलो बारह जी लकड़ी लेने के लिए आए थे, लकड़ियाँ उठा लो फिर निकलते हैं। जब से मेरे ख्याल से पानी वगैरह रखा है कौवे वगैरह आना शुरू हो चुके हैं। क्या ख्याल है, या पहले ही आते हैं कौवे वगैरह? भी आते हैं। ये ना वो तिनके वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं या अपना घर बना रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, फिर ठीक है। मुंह में लेके हाँ जी, घोंसला बना रहे हैं, कहीं पे रख रहे होंगे ना, तिनके उठा के इकट्ठा कर रहे होंगे। ये घर अपना बना रहे हैं। ये भी लकड़ी उठा रही है मैडम साहिबा। मैं भी उठा के लाऊं कुछ लकड़ियाँ थोड़ी बहुत? आप चलो। बात से ये ना यही काफी है ये वाली। चलो ठीक है। चूल्हा जलाने लगी हो? हाँ जी, वो रात जो चूल्हे में लकड़ी जला के खाना बनाया था ना, वो फिजा बेटी ने ना वो जो दरवाजे के पास पानी नहीं खड़ा था उसके अंदर रख दी, वो सारी लकड़ियाँ गिली होगी। मैंने सोचा भाई वो तो अब जलनी नहीं है, इधर से इकट्ठी करके ना लेके जाती हूँ, नाश्ता बनाती। चले भाई, हिम्मत करो क्योंकि धूप निकल आई है, फिर आप कहोगे धूप बहुत चढ़ गई है और गर्मी काट रही है। हाँ जी, वो बस मैं अब जा रही हूँ, फटाफट नाश्ता मैं बनाती हूँ। चलो जी, आप भी चलो शहजादे। अकबर अली पता नहीं ये जी क्या चीजें लेकर बैठा है। ये जी लिखा हुआ है, ये एक्स है जी, ये W है। ये क्या चीज है अकबर अली? क्या चीज है? इधर देखो ना, क्या चीज है? ABC है। इसका क्या करना होता है ABC का? पढ़ते हैं। अच्छा अभी आप ढूंढ रहे हो, A कहाँ है? A ढूंढो, A किधर है? A है इधर, किधर रखा हो? अच्छा ये छोटा A होता है ना, ये भी। अच्छा ये बड़ा A है, छोटा A अकबर अली के पास है। भाई साबिर आए हैं जी, बैठक में बिठा दिया है और ये लेकर आए हैं जी अनार। ये तो जब इसको ओपन करेंगे चेक करेंगे फिर पता चलेगा जनाब। ये बड़ी कमाल की चीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है? हाँ जी, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा फल रहा है। ये तो ये पता है कौन लेकर आए? ये साबिर भाई लेकर आए हैं। चलें, साबिर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुबह सुबह ये फल घर लेके आए। अल्लाह ताला ना पूरा दिन ऐसे ही फल ना घर आते रहे। आमीन आमीन। बस ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बच्चों को भी हो जाएगा, आपको भी हो जाएगा, मैं भी खा लूँगा। हाँ जी, आप खा लेना, मैं तो नहीं खाने की, मेरे हिस्से का भी आप खा लेना। चलें ठीक हो गया, मैं दोनों हिस्से खा लूँगा, कोई बात हाँ नहीं। जी, आप मेरे हिस्से का भी खा लेना, अपने हिस्से का भी खा लेना। लेकिन ना आपको पता मेरे दांतों का मसला है ना, तो इसका बीच ना मेरे दांतों में जाती है। इसलिए तो मैंने कहा भी मैं खा लूँगा, कोई बात नहीं, मुझे पता है ना दांत फिर हाँ जी, नहीं फिर आप जरूरी है ना। आप भी बाद में पूछेंगे ना भाई क्यों नहीं खा रही, क्या वजह, फिर मैंने इसलिए पहले ही आपको बताया। चलें ठीक है, इसको धोना पड़ेगा या ऐसे ही रखना पड़ेगा? नहीं, ये तो छिलक है, ये तो जब खाएंगे ये तो छिलक उतार के खाना पड़ेगा ना, काट के। अच्छा चलें ठीक है, रखें फिर। ये जी रखते हैं टोकरी में, इसमें आ जाएंगे सारे? हाँ जी, और भी लेके आएंगे, वो भी आ जाएंगे। चलो इसका मतलब है आप पैगाम दे रही हैं जी? हाँ जी, पैगाम दे रही है ना? हाँ जी भाई को पैगाम देने ताकि और भी जैसे ये फल तैयार हो जाएगा ना फिर और भी हमारे घर आएंगे। चलें ठीक है, आप रख दो इसको ठंडे होने के लिए, जब टाइम आएगा ना फिर खाएंगे, जब ठंडे हो जाएंगे। नहीं, ये तो फिर दाने निकाल के फ्रिज में रखने पड़ेंगे ना, फिर ठंडे करके खाने पड़ेंगे। अच्छा फिर आपके जिम्मे है ये काम, आप इसके सारा दाना निकाल दो, इसको फ्रिज में रख दो, जब ठंडे हों बच्चों का हिस्सा बच्चों को देना है, सबका हिस्सा सबको दे देना है तरतीबवार से। मैं सबको ऐसे दे दूंगी, वो खुद ही अपने निकाल के उन्होंने जैसे खाने होंगे ना वो खुद ही खा लेंगे। लेकिन जो आपका है ना उसको कट करके ना दाने निकाल के फ्रिज में रखो। फिर तो बात हुई आई, जिथे दिखोती उथे अनखलोती, बात तो फिर वही आई। मैं या तो कह रहा था कि भाई आप रख दो इसको जो है ना फ्रिज के अंदर, आपने कहा जिसके दाने निकालने पड़ेंगे, मैंने कहा दाने निकाल दो, फिर आप कह रही है जी मैंने सबको एक एक देना है। हाँ जी, सबको ऐसे एक एक दे दूंगी ना, उनकी अपनी मर्जी है, चाहे वो शाम को खाएं चाहे वो सुबह। आपके साथ मेरा कोई मुकाबला नहीं है, जिस तरह मर्जी करो, उसको छत पे डालो, जो मर्जी करो, बाहर रख दो। स्पेशली ये तो मैं आपको ही दूंगी। क्या सिस्टम किया भाई, इस साइड पे अंडा है, इस साइड पे पराठा है,
ये क्या है, ये किसके लिए बना रही हो? ये ना पिज्जा पेटी के लिए बना रही है। इसने दोनों साइडों पे से ना रोटी बना लिया और ये तो बिल्कुल ही खुल गई है। ये अंदर कैसे भरा जाएगा? ये नहीं भरा जाएगा। अब इसका ना दूसरा मैं हल करती हूँ। इसने खाना तो अंडे वाला पराठा ही है ना, तो अब देखो मैं इसका क्या हल करती हूँ। पता नहीं क्या हल करेगी ये अब देखना जरा ना, मैं ये घी डाल लूँ अच्छा जी। तवे पे। वो नीचे से सारा खुशक हो गया। ये ना नए नए टोटके इस्तेमाल करते रहते हैं। ये चीज़ तो मैंने पहले बना ली है ना। इसको मैंने कहा भी था, मेरे से पूछे थे, मैंने कहा एक साइड की रोटी पकानी, दूसरी साइड की नहीं पकानी। इसने फिर भी वो पका लिया। चलो ठीक है जी, बिस्मिल्लाह पढ़ो। अब इसके ऊपर अंडा जी डाल दिया है। वाह जी क्या बात है, पकी हुई रोटी के ऊपर अंडा डाल दिया है। हाँ जी, ये ऐसे बन जाएगा। ये कहीं पे जाने की तैयारी हो रही है जनाब? हाँ जी, कहाँ पे जा रही हो? अम्मी के घर जा रही हूँ। ये वाला सूट पहन कर जाओगे? नहीं, ये वाला जो हाथ में लिया है ना, ये वाला पहन के जाऊंगी। तो मैं भी तो यही कह रहा था, खुदा के नाम मुझे पागल किया हुआ। मैंने इशारा तो किया है कैमरे का, भाई ये वाला सूट पहन के जाओगे? कह रही है नहीं, ये जो हाथ में लिया हुआ है ना सूट, ये पहन के जाऊंगी। मैंने समझा छोड़, मैंने पहना हुआ है ना, आप उसके बारे में पूछ रहे हैं। हाँ बस ये मेरे से गलती हुई है, मैंने ऐसे नहीं किया, सिर्फ ऐसे किया, भाई ये वाला सूट पहन के जाओगी। हाँ जी, मैंने उल्टा पकड़ा हुआ था ना, आपने ऐसे किया। मैंने कहा शायद आप दिखा रहे, मैंने कहा ये वाला सूट नहीं पहन के, ये वाला सूट पहन के जाना। मुझे पता था ना, क्योंकि ये आप सूट जो आप सीधा कर रही थी ना, मुझे पता चल गया था कि आपने जो है ना सेटिंग की हुई है ये वाला सूट पहन के जाने की। और नियाब ज़ारा जो है मेरे ख्याल से सोई पड़ी है। हाँ जी, नियाब ज़ारा को मैंने नहला के सुला दिया। जब ये उठेगी ना फिर इसके कपड़े चेंज करूंगी, तब तक मैं अपनी तैयारी भी कर लेती हूँ। तो जब ये उठेगी इसकी तैयारी करके फिर हम उनके घर चलेंगे। अच्छा, मैंने बहुत ज़रूरी काम जाना है, आप जल्द से जल्द अपनी तैयारी मुकम्मल करें, फिर जो है ना आपको वेट करना पड़ेगा। अगर मैं काम चला गया तो फिर 1.5 घंटे के बाद आऊँगा नहीं, वापस। मैंने सिर्फ मुँह हाथ धोने, कपड़े चेंज करने बस। मैं चलें। सिर्फ नाश्ते के लिए बैठी। मैंने कहा नाश्ता कर लो ना, मुझे भूख लग रही है। चलें ठीक है जी, नियाब ज़ारा यहाँ पे सो रही है। माशाल्लाह। चलो जिसको ले आओ, मैं कह रहा हूँ कि भैया नाश्ता कर लेगी ना हमारे साथ। हाँ जी आ जाओ, चलो ले आओ जी। यहाँ पर जी मैडम साहब जो है नाश्ते की तैयारी कर रही है। जो हमने सालन बनाया था चिकन का और साथ में अरबी का, ये हमारा पड़ा था, इसी को जैन इससे नाश्ता करते हैं जी। रखा था सॉरी भूल गया हूँ। हाँ जी, रखा था सालन, तो यही मैंने गरम कर लिया। और नाश्ता हमारा बिल्कुल रेडी है। लस्सी भी मैंने तैयार कर लिया, सिर्फ उधर हमारे बैठने के। आप लेकर आओगी तो बैठ जाएंगे, बस चल के नाश्ता करते हैं। ले आओ नाश्ता। आज मैं कैसे भूल गई हूँ। क्या कहती है? अद्दी? अद्दी दे क्या मतलब? पिज्जा को बोलते हैं, नाम तो नहीं आता ना, उसे बोलते हैं अद्दी बिया में बच्चा। अच्छा, अपनी बहन आप ही को बोलती हाँ जी, है? अद्दी। बड़ी बड़ी जिसकी जो आप ही है ना बहना है, उसको अद्दी बोलती है जी। हाँ जी, क्या ये बात। कल से बोल रही है। कल से यूँ बैठी हुई थी ना, ऐसे हाथ कर कहते अद्दी अद्दी। मैंने कहा किसके पास जाना है? कहते अद्दी। मैं इसे साथ लेके आगे पिज्जा बैठती, कहती अद्दी अद्दी। अच्छा, इसका नाम क्या रखना है? इस आपी का नाम क्या है? नियाब? याद या पिता ना क्या है? बस फिर खेल रहे। अब ये खेलेंगे जी दोनों बहनें। सारा काम तू कर लो, दिला से पीछे बता। यहाँ पर जी आम तोड़ने का तरीका जी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इतने सारे आम टूटे पड़े हैं और ये गट्टू के अंदर पतरे डाले हुए हैं जी। डालें जी, डालें डालें डालें। ये देखें जी। अच्छा, ये तरीका है जी। ये गट्टू के अंदर पतरे डाले हुए हैं, पतरे इसके अंदर मौजूद हैं। ऊपर से जैसे ही आम को तोड़ते हैं जो है ना, फिर इस गट्टू के ऊपर डालते हैं। इस तरह जो है ना आम को चोट नहीं लगती। बड़ा तरीका है जी इनका, ये देसी जुगाड़। ये आम वाली टोकरी इनकी देखते हैं जी, ये दिखाते हैं आपको इस साइड पर। ये देखें। अच्छा अच्छा अच्छा। ये वाला जी आम पका हुआ है जी। बंदे हमारे कह रहे हैं, लेकिन अब इसका हाथ कैसे पकड़े? अभी इसको, इसकी टहनी नहीं है ना, ये यहाँ से। हाँ अब वो आ गया, खुद तो खुद ही आ गया। कुछ ना कुछ तो है जी। ये पका हुआ है। यहाँ पे जी बड़े प्यारा खूबसूरत आम लगा हुआ है जी। मैं आपको थोड़ा सा कैमरा जूम करके दिखाता हूँ। बाग जिस भाई ने लिया हुआ है ना, वो भी कह रहे हैं कि यार ये जो है ना एक दरख्त हमारा रह गया है। और एक चीज़ जो है ना ज़बरदस्त आपको दिखाते हैं जी। एक चीज़ मैंने आपको दिखानी है जी। ये आम है जी, इस आम का नाम है शान खुदा। ये सारा जो कलर है ना इसका इस तरह से है। शान खुदा इस आम का नाम है।
वैरायटी का नाम है। और ये दरख्त इतना ही होता है, इससे बड़ा नहीं होता, इतना ही रहता है। इससे बड़ा भी होता है जी? अच्छा, डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं भाई इतना ही होता है। नहीं, ये आम पक्का खड़ा है। किधर खड़ा है सर? अच्छा, माशाल्लाह। ये जो लाल सुरख हो चुका है जी आम, माशाल्लाह पक्का खड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। ये वाला बाग जो है इन्होंने ठेके पे लिया हुआ है, बस अब एंड हो गया है, यानी कि बाग ख़त्म हो गया है। कुछ कुछ दरख्त खड़े हैं जिसमें आम बचा हुआ है, बाकी सारा जो है ना इन्होंने इधर वो भी उधर भी लगे हुए हैं, कुछ कुछ रह गया। हाँ जी, आप जब ये खाली करें ना फिर एक दफ़ा दोबारा विजिट कीजिएगा सारा, देखना, क्योंकि कितना पैसा आपने दिया हुआ है मालिक को। तो ये है कि कहीं कहीं पे जो है ना अभी भी नज़र आ रहे हैं लगे हुए दरख्तों पे आम। ये शान खुदा है जी, शान खुदा, वाकई शान खुदा है जी, माशाल्लाह से। ये देखें जी आम का कलर देखें, अल्लाह की शान, मेरे रब की शान, इसलिए तो इसका नाम रखा है शान खुदा। इसके साथ वाला छोटा आम जड़ा है ये ना गुंडाऊ कर गुंडा पट्ठा की दी बताएं। अच्छा चेक बस आगे से कोई नहीं आई। आ गया है जी, आ गया है। किधर गया है? आ गया जी, आ गया। यहाँ पे जो कुछ आम नजर आए हैं मीठे लाल, पके हुए हैं ऊपर, यानी कि पके हुए हैं, तो इनको पाल लगाने की ज़रूरत नहीं है। 3 आ गए हैं जी पक्के पक्के। ले आओ देसी वैरायटी। हाँ जी, ये जी देसी वैरायटी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, शापर भी हमारा भर गया है, सांस जी चढ़ा हुआ है। ले आओ जनाब, थैला दो, ज़रूरत है मुझे। जज़ाकल्लाह खैर। पानी भेजो अंदर, वो लेके आ रही है ज़ैनब। चलें ठीक है जी। हट जाओ जी, हट जाओ, या अल्लाह। लो भाई जी, ये क्या खोला नहीं है? पानी पी लो, फिर इसको ना आधा आधा करते हैं। ये जी मेरे हिस्से में आम बचे हैं जो हमने तोड़े थे, ये वाले आम हैं। ये आपने तोड़े थे? हाँ जी, ये तोड़े हैं, यानी कि ना वो डंडी होती है उसके अंदर जाली सी बनी हुई होती है, उधर तोड़ के जो है ना, हाँ जी, फिर हमने शापर में डाल दिए थे। आधे फिर मैंने रख लिए, आधे साबिर भाई को दिए। आप धो के जो है इसको फ्रिज में रखें। बाकी जो मैं लेकर आया हूँ, जो हमने देने हैं फैमिली में, वो भी दिखाता हूँ। पहले आप इनको ना धो के फ्रिज में रखो, ठीक है? ठीक है। हाँ जी, सब खाएंगे मिलके। हाँ जी, सब मिलके खाएंगे। अगर धोएंगे ना इसमें पानी चला जाएगा। आप देख लो इसकी क्या सेटिंग करनी है। दिल तो करना भी खा लूं। नहीं, इनको जो है ना धो के रखो। हाँ जी, ठीक है। ये इसका पता क्या नाम था? हाँ जी, शान खुदा। शान खुदा। चलें जी, फिर आप खाना क्या पता आपको इससे शिफा मिल जाएगी। हाँ जी, इस आम का नाम है शान खुदा। कुदरत है ना, अल्लाह का निज़ाम। हाँ देखें जी, आमों को जी अच्छी तरह से साफ कर लिया है, धो लिया है। ठंडे हो गए हैं मैडम साहब? नहीं हुए? हाँ जी, हो गए, कुछ ठंडे हो गए हैं और कुछ फ्रिज में रखेंगे ना फिर हो जाएंगे। अच्छा, मैं ये सोच रही थी ये तो कच्चे नहीं है या नहीं, अंदर से पक्के हैं। आपको लग ऐसे रहे हैं। अच्छा। ये ऊपर यानी कि ना जहाँ पे ये लगे हुए थे ना दरख्त पे, वहीं पे पक चुके हैं। चलें फिर ठीक है। इसको ठंडा जब ये होएंगे ना, ये बगैर पाल यानी कि देसी आम इसको बोलते हैं, 1 नंबर का बगैर पटास के लगा हुआ आम है ये। दरख्त पे पक्का हुआ। हाँ जी, चलें, साफ हो गया जी। हाँ जी, चलो इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं जी। जी शदीद जी गर्मी हो रही है, बुरी हालत हुई पड़ी है। मैंने तो पानी पीना था, ये आपने क्या दे दिया मुझे? ये जूस मैंने बनाया था ना सुबह सुबह, फिर आपका हिस्सा मैंने रख दिया था। मैंने कहा जब आप आएंगे तो फिर आपको पिलाऊंगी, क्योंकि ना आपने नाश्ता कर लिया था तो इसलिए आप फिर नहीं पीते, फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। मैंने अपना पी लिया था, फिर आपका मियाँ जरा का पड़ा हुआ था बस। अच्छा चलो, ये क्या दूसरे दिन हो गया आप जूस बना बना के पिला भी रही हैं, पी भी रही हैं। आज भी आम मैं और लेकर आ गया हूँ। नहीं, वो ना मैंने जूस के लिए आम मंगवाए थे ना, कल 2 आमों का मैंने जूस बनाया था, 2 आम मैंने रख दिए थे। वो मम्मी कह रही थी कि ना अपना नहीं, आप तो ऐसे ना खिलाया करो क्योंकि वो गर्म होते हैं, आप ना जूस बना के दिया करो ना, फिर उससे ताकत भी तासीर ठंडी हो जाती है। क्योंकि वो दांत निकाल रही है ना, फिर ज्यादा कमजोर हो रही है, तो फिर अम्मी ने बताया, इसलिए ना फिर मैं जूस बना देती हूँ। ऐसे ऐसे कर रही है। आ गई, इसको पता चल गया कि आम आ गए हैं, जूस आ गया। हाँ जी, खान भाईजान के पास है जी, अपने भाईजान के पास। ये लेना है, ये ले लो। हाँ जी, ले लो, ये लो जी। नहीं जी, आप जो दोगी ना वो पिएगी। हाँ जी, मैं पिलाती हूँ। जी जनाब, आप बताओ कैसा है आम जो चखा है आपने? ये जो माटो ने मुझे दिखाया, माटो कह रही है मम्मा जी ये आम चेक कर, खा के देखो कितना मीठा है। ये मुझे अंकल ने दिया, मैंने ऐसे करके थोड़ा सा जूस
ऐसे करके लिया ना, वाकई ये बहुत मीठा शक्करी है, शक्करी। हाँ जी। मेरे ख्याल से ये आम भी शक्करी है, पता नहीं कौन सा ये, तो उनको पता चलता है। वो पता नहीं इतने नाम ले रहे थे आम्बों के, कह रहे ये अनवर लटोर शक्करी, और पता नहीं एक वो नाम मैंने जो बताया था शान कुदरत, हाँ जी। इतने इतने नाम बता रहा था। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार पता नहीं कौन कौन से नाम है। दरख्त है ना आम्बों के, उसमें नाम है। हर आम का दरख्त जो है ना, हर दरख्त वाला जो है ना आम, उसका अपना अपना जायका भी है और उसका अपना अपना नाम है। चौसा, काला कल्लू, कालू, पता नहीं कौन कौन सा लंगड़ा है। पैरिटी भी है। कौन सा है? पैरिटी। पैरिटी? हाँ जी, वो जो सा छोटा सा लाल है वो पैरिटी है। पैरिटी वो शान कुदरत शान कुदरत है। लेकर आया हूँ, शान कुदरत फ्रिज में रखा हुआ है। हाँ जी, शान कुदरत। मैं भी हूँ। आप भी हो? पिछले साल भी जी आम लिए थे, फैमिली में तकसीम किए थे। इस बार भी जो है मैं पेटियां लेकर आया हूँ, पूरा बाग आम का तोड़ के लेकर आ गया हूँ जी। देखा है ना आपने? माशाल्लाह बहुत अच्छा किया आपने। जोन जोन सा भी खाएगा ना वो आपको दुआ देगा। हाँ जी। और ये जो आम की पेटियां हैं, 1 2 3 4 5 6 पेटियां लेकर आया हूँ, और 1 तारीख को खोलने हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा 1 तारीख को ये सारी खोलनी है? ये ऊपर डेट लिखी हुई है, अभी 1 तारीख को जाना खोलने हैं, क्योंकि इसको पाल लगे हुए अभी कच्चे हैं। अब इसको रखेंगे, 1 तारीख को जाना इसको ओपन करेंगे। माशाल्लाह से ये देखें जी, 6 पेटियां आंबों के लेकर आया हूँ, पूरा बाग जो है ना खरीद के ले आया हूँ। मतलब ये है कि पैसों में नहीं लाया, हमें ये जो है ना गिफ्ट मिला, दोस्ती में, संगत में गिफ्ट मिला है, सरप्राइज मिला है। चले जी, जिसने आपको गिफ्ट दिया अल्लाह पाक उसको ना इससे भी ज्यादा दे। आमीन। और रिज़्क में, माल में, जान में बरकत अता फरमाए। इलाही आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। देखो इसके काम देखो, बब्बू का खड़ा हुआ देखें जी। ऐसे पेटियों की तरतीब बनाई है ना हमने, पेटियों की ऐसे खड़ा होकर बड़े शौक से देख रहा था। ये देखे, अरे कातिल निगाहें ऐसे ना देखा करो। माशाल्लाह, अल्लाह पाक जी नजरे बस से बचाए जी। आमीन। माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है जी। अपने भाई को देखे जा रहा है। अभी अकबर ओ भाई, हम गंदे हैं, हम गंदे हैं, हम गंदे हैं, हम गंदे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। चलता हूँ जी, कौसर ने जाना है अम्मी की तरफ, और इसकी अम्मी के लिए भी जो है ना आम लेकर आया हूँ 1 पेटी, क्योंकि इसकी अम्मी नहीं है ना, वो मेरी भी माँ है, और जो है ना उनको भी जाके आम देकर आना है। तरतीब वारी है, कुदरती जा तो रही है मिलने के लिए, आम की पेटी भी लेते चलते हैं। क्या ख्याल है जनाब? चलें? हैं, तुझे नानों की बड़ी याद आ जाती है, अभी 6 दिन गुजरे हैं जी। माँ बाप है तो याद आता है ना, माँ बाप के बगैर, जब माँ बाप नहीं होता फिर बंदा जाता भी नहीं। माँ बाप है, जब बंदा पलता है, बड़ा होता है, जाहिर बात है फिर मूंझ तो आती है ना। हाँ, मूंझ आती है, याद आती है, याद भी आती है, मूंझ भी आती है। अभी है तो साथ ना, फिर इसलिए हफ्ते में 1 बार चल जाती हूँ। चलो ठीक है जनाब। ये क्या आज इसकी बनाई नहीं, वो क्या बोलते हैं, खजूरें? मैंने आपको बोला था पोनिया ला कर दो, आपने लेकर ही नहीं दिया। अच्छा, वो मैंने शुक्रिया को लेके जाना है, आप अपनी आप ही को बोल देना ना, ये पोनिया यहाँ से ले आएगी। 2-3 बार बोल के फिर से भी जब जाऊंगी फिर से भी याद करा दूँ। चलें ठीक है, चलो बस अब गर्मी हो रही है, मैं आपको छोड़ के आऊँ ना, हाँ जी। अब मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। 1 9 कटर लेके आना है, ठीक है। 1 न्याजा लेके पोनिया लेके आनी, 1 न्याजा रखने काली चूड़ियाँ लेके आनी है। मैंने लेकर आनी है? आपको भी बता रही हूँ, क्योंकि आप भी जा रहे हो, शुक्रिया को भी बोल दो। ठीक है जनाब, पहले तो आपको छोड़ के आता हूँ, चलो देर हो रही है। मुझे छोड़ के आना, फिर ये चीजें लेकर आनी है ना आपको। चलें ठीक है जी। जी आप भी ना 2 कांटों की पीस लगाते ना, खाते ना, फिर शादी लगा लेती है। CID लगा लेती है? जी। मैं अभी जो है ना इसको पूछता हूँ जाके, कार्टून लगा के दे, कौन से देखेगा? शिवा वाले 2 कांटों देख लगाते, फिर वो खत्म होता है, फिर उसमें शादी लगा लेती है। अच्छा चलो, मैं इसको पूछता हूँ क्यों लगाती है, आपको तंग करती है। चलो कार्टून लगा के देगी आपको। नहीं, आपको जी मैंने आगे बिठा लिया है, दरवाज़ा ओपन हो चुका है, और पेटी उठाने का तरीका देखें। वाह जी वाह। ये ना भारी है ना, इसलिए से काबू किया है ना। मेरी माँ खाएगी तो फिर मुझे ज्यादा खुशी होगी ना। अच्छा, ये ना यकम को खोलना है, 1 तारीख को पेटी, याद रखना, मतलब जाते साथ खोल दें कच्चे अंदर से। ठीक है। 1 तारीख को खोलनी है। ठीक है, बोल देंगे। कौसर को छोड़कर जी मैं वापस आ गया हूँ, क्योंकि मैंने लेके जाना था शुक्रिया को बाज़ार। लेकिन ये है कि आते साथ ही मैंने शुक्रिया को बताया है कि मेरे सर में आधे में जो है ना दर्द हो रहा है, परेशानी बनी हुई है मेरे लिए, तो मैंने कहा रेस्ट करके ना थोड़ा सा फिर आपको लेके जाऊँगा बाज़ार। थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेता हूँ, क्या ख्याल है जी? जी जैसे आपको बेहतर लगे। या लेके चलूँ? नहीं, मैं तो आपको कह रही हूँ, अगर आपकी तबीयत नहीं सही है तो आप कह रहे हैं ना भाई मेरे सर में आधे सर में दर्द हो रहा है, तो मैं अहमद अली को कॉल कर लेती हूँ, अहमद अली के साथ चली जाती हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, तबीयत ठीक हो जाती है, फिर मैं आपको ले जाता हूँ हाँ जी। बाज़ार। जो जो चीज़ें लेकर आनी है वो लेकर आती है इंशाल्लाह ताला। जी ज़रूर। और ये आम किस लिए काट रही हो? ये आपके लिए काट रही हूँ। अच्छा, ये इनके पहले खा के फिर सोऊं? हाँ जी।
ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल है। चलो जी पहले खा लेते हैं जी आम। और क्योंकि आप ऐसे जैसे काट के देते हैं वो नहीं ना आप खाते, आप कहते हैं हाथ मेरे खराब हो जाते हैं, आपको उलझन होती है ना, तो इसलिए मैं काट रही हूँ। और अब मेरे हाथ देखें। आपको तो नहीं उलझन हो रही ना? नहीं, क्योंकि मेरी तो रूटीन है ना हर काम करने की ना, मतलब ऐसे आपकी रूटीन है या रूटीन है? रूटीन रूटीन। रूटीन। अच्छा चलो ठीक है जी। हाँ जी। मैडम साहिबा इतनी गर्मी में कहाँ लेके जा रही हो मुझे? मैं तो नहीं आपको लेके जा रही हूँ, बल्कि आपने मुझे कहा चलो, मुझे ना फिर थोड़ा सा काम है, मैंने ना फिर वो भी काम करना है। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मैं तो सो रही थी जब आपने पूछा। मैंने कहा वो तो आपकी अपनी मर्जी है, अभी लेके जाना है या नहीं लेके जाना। फिर आपने कहा भाई मैंने आके काम भी करना है, तो अब हो जाते हैं। हाँ जी, क्योंकि आपके सामने ये ना धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, मैंने आके काम भी करना है, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है। हाँ जी। और आपसे वादा किया था भाई जब मैं रेस्ट अपनी पूरी कर लूँगा, आराम कर लूँगा, फिर आपको जो है ना बाज़ार ले जाऊँगा। आपका जो काम है वो चीज़ें वगैरह लेनी है वो भी ले आता हूँ, ठीक है हाँ जी। जी। फिर आके अपना काम मैं कर हाँ लूँगा। जी, आप गर्मी की टेंशन ना ले, जिस दुकान पे जाएंगे ना वहाँ पे AC लगा हुआ है, उधर आपको मैं बिठा दूंगी। ठीक है जनाब, ओके हो गया। ठीक है। जो पिछली मरतबा बारिश आई है उससे सारी ये जगह हमारी ख़राब हो गई है, ये देखें। अभी जो है ना कस्सी से कुछ सेटिंग वगैरह करेंगे ताकि जो है ना हमारा रास्ता साफ़ हो जाए। चलें जी, गर्मी तो बहुत ज़्यादा और ये निकल चलते हैं, जो काम करने कराते हैं। इधर से थोड़े थोड़े जो है ना बादल आना भी शुरू हो गए हैं। इंशाल्लाह हम जब आएंगे ना उस वक्त धूप नहीं होगी, बादल रहेंगे। अच्छा चलो दे दो, आप तो ज़्यादा ही शौक हो रहे हैं। हाँ जी, वो आपने कहा ना फिर आप मुझसे कह रहे मैं दे दूँ, मैं कहती मेरे पास है, मैं दे देती हूँ आपको पैसे। देख रहे हैं। देख रहा हूँ। आओ जी, हाँ जी, बिस्मिल्लाह। पहले मैं बोलने नहीं लगी थी, वो भाई ने कहा वो 150 वाली है, 100 वाली, मेरे को 100 वाली सही है। हल्की फुल्की पेट पूजा जी कर ली है, अब चलते हैं अपने काम की तरफ, ठीक है जनाब? जी बिल्कुल। बजाओ मैडम साहब, बजाओ। बहुत गर्मी हो रही है। फिज़ा बेटी भी मुझे लग रहा है दरवाजे के ऊपर खड़ी है। और मैं ये कह रहा था कि जी रास्ते में मुझे मैडम साहबा कह रही है देखा ना छाँव हो गई है। घर आया हूँ अब तो छाँव नहीं है, अब तो धूप है सर पे। लेकिन छाँव हो गई थी ना रास्ते में। छाँव वाकई हो गई थी। जिस टाइम छाँव हुई है ना, इसने मुझे बोला है कि देखो आपके सर पे छाँव हो गई है। अच्छा ज़्यादा दूर बात भी नहीं है, सामने इधर जब मैं पहुंचा वापसी यानी कि घर आ रहे थे ना। हाँ जी, वो ये क्या उसको कहते हैं, तोप चौक पे। तोप चौक के साथ जो है ना छाँव आ गई थी। अब जो है ना दोबारा अच्छी खासी जो है ना धूप निकल आई है और सर पे जो है ना धूप लग रही है और चेहरे को जो है ना छीलती जा रही है। तो आ जाए, जल्दी से आ जाए ना। ठीक है जनाब, चलते हैं जी। बाइक खड़ी कर दी है जनाब, दरवाजे को करते हैं बंद। खत्ती। चलो आ जाओ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी रेस्ट करते हैं फिलहाल। ठंडा मौसम होता है फिर आएंगे, बाहर निकलेंगे, अपना काम शाम करेंगे। चलें जनाब? हाँ जी। ये बाद में दिखाना है या अभी दिखाना है ये सामान वगैरह? जैसे आप कहेंगे। अभी रेस्ट कर लेते हैं। हाँ जी, जो पसीना वगैरह ना वो सुखा लेते हैं। ठीक है जनाब। चलें। मेरा कपड़ा, ये कपड़ा पड़ा है, ये मैं उठा लेता हूँ क्योंकि मेरी ज़रूरत का है। चलो जनाब, बिस्मिल्लाह। जो बाज़ार से शॉपिंग करके आए हैं जल्दी जल्दी से आपको दिखा देते हैं। जी जनाब, आपने जो है ना देर नहीं करनी, कोशिश करनी है जल्दी से इसको फाइनल करें। हाँ जी, ये जो न्यू बेबी है ना, जो अभी आना है न्यू बेबी ने, ये उसके लिए पैम्पर लेके आई हूँ। और ये देखें, ये सेट लेके आई हूँ, पाउडर, लोशन, शैम्पू, साबुन वगैरह इसमें है। इसमें बच्चों का ये सेटअप है जी, हाँ जी, बच्चों ज़बरदस्त। का सेटअप है। चलें जी, और नहलाने वाला या खुशबू वगैरह? नहीं, ये लोशन भी है, शैम्पू भी है, इसमें तेल भी है, पाउडर भी है, साबुन भी है। चलें पूरा माशाल्लाह। सेटअप है। और ये वाइप्स, जिस गीले टिश्यू जिसको कहते अच्छा, हैं। गीला टिश्यू वगैरह हाँ जी, पूरा ये- प्रोटोकॉल है जी। हैं जी? हाँ जी, ये पैम्पर लगाएंगे ना बच्चे को, तो ये इसके अंदर ना पाउडर लगाएंगे। ये गो रैशेज पाउडर है, ठीक है जी, रैशेज के लिए है। और ये बिल्कुल। 2 रुमाल लेके आई हूँ सर ज़बरदस्त। पे बांधने के लिए। क्या बात है जी आपकी। हाँ जी, ये हाशमी सुरमा है आँखों में डालने के लिए। जी बिल्कुल। और ये तो नियाब ज़ारा के लिए है ना, ये पूरी हाँ जी, पीने वगैरह ये जो है ना बोली थी कौसर ने ख़त्म हो गए थे। और नयाब ज़ारा की बेचारे की जो है ना खजूरें नहीं बनती बेचारे की। बनती थी। और ये नील कटर कौसर ने मंगवाया था। बिल्कुल। हाँ जी, कुछ सामान ना वो ज़ारा ने ना पता नहीं किधर रख दिया, वो फिर ज़ारा वॉशरूम में है ना, फिर वो बताएगी। और ये मासूम फातिमा की है, कौन है मतलब वो? पिज़्ज़ा के लिए ये इसकी उसकी है। सही है जी, ठीक है जी। और क्या चाहिए, बच्चों की तो ईद है जी। ये तिलियाँ खत्म हुई हुई थी, ये तिलियाँ लेके आई हूँ। हाँ जी, दांतों में मारने के लिए। ठीक है जी, ऐसे ही है और ना? ये कानों में मारने के लिए। ये कानों वाली दांतरियाँ हैं, ये दांतरी बोलती है ना इसको? नहीं, ये तिली है कानों में। तिल्ली कहते हैं, इससे नुकसान बहुत होता है, ये कानों में नहीं मारनी चाहिए। पता नहीं सच है कि झूठ है। चलो
कानों में भी नहीं मार सकते बच्चे की, जैसे नोजी वगैरह आती है ना तो अंदर टिकट उंगली बच्चे के नहीं जाती, ये नोजी भी इससे ना साफ। तूने भी कहाँ जगह इसकी जो है ना ढूंढ लिया घुसाने वाली, कमाल कर दी है। लेकिन सही है ना, अगर हम तीली वगैरह मारेंगे ना वो तो बच्चे को नुकसान देगी ना, इसके ऊपर ना रुई वगैरह लगी हुई है, वो सही है, ये वो है ना। चलें ठीक है, वो और ठीक ये हो गया। मुझे नेल पॉलिश अच्छी लगी थी और मैं ये लेके आई हूँ। चलें ठीक है जी, बच्चों की शॉपिंग तो साथ में की है इसने, यानी कि बेबी की जो न्यू बेबी आने वाला है उसकी शॉपिंग इसने अपनी भी साथ कर ली है, ये भी साथ में लेकर आ गई। क्या बात है आपकी। आपको पता जो फिर चीज दिल को पसंद आ जाए ना फिर वो छोड़नी नहीं ना चाहिए, वो फिर लेनी चाहिए। चलें ठीक है जी, आप इसको संभालें, माशाल्लाह से अच्छी शॉपिंग है। ये देखिए, ये मैंने लगाई थी ना, पहले मैंने चेक की थी, अच्छी लग रही है। हाँ, जिससे नमाज वगैरह नहीं होती। आपको बोलता रहता हूँ नमाज की पाबंदी करो, क्योंकि जो है ना कब्र में ना मुझसे भी हिसाब होगा कि भाई तू कितनी बार पूछा करता था, कितनी बार बोला करता था भाई नमाज पढ़ो, बच्चों को कितनी बार बोला करता था। मैं घर का बड़ा हूँ, मेरे पे गुनाह चढ़ता है। आप लोग नमाज की पाबंदी किया करो, अल्लाह पाक सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ जी व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। एक और बात करूँ मैं, ये ना नेल पॉलिश उतारने के लिए ना रिमूवर भी रखा है वो ज़रा के शोकेस में। वो तो मुझे पता है, हर चीज़ का एक हल होता है। क्यों जनाब, आप जो है ना ये आप उस टाइम नमाज के टाइम, क्योंकि ये कहते हैं कि लगाने से जो नमाज नहीं होती नहीं होती, क्योंकि जब नमाज पढ़ने लगेंगे ना वो जो नेल पॉलिश रिमूवर है ना उससे ना हम नेल पॉलिश साफ करके ना वजू वगैरह करके नमाज पढ़ सकते। चलें ठीक है जी, लेते हैं आपसे ज़्यादा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने प्यारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, रखिएगा दुआओं में याद। हाफिज़।